बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया पॉइंट में खुश आमदीद। 7 महीने पहले शुरू होने वाली रशिया यूक्रेन जंग इस वक्त इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। हालात जो हैं वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे। कल रशिया और क्रीमिया के दरमियान गुजरने वाले एक पुल पर धमाका हुआ, जिसकी वजह से पुल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर में मज़ीद शिद्दत आ गई है। ये पुल रशिया के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि रशिया फ़ौज की तरसील और सामान वगैरह सब इसी रास्ते से मुंतकिल करता है। तो रशिया को ये लग रहा है कि ये जो धमाका किया गया है, पुल को नुकसान पहुंचाया गया है, ये यूक्रेन की तरफ से किया गया है ताकि रशिया की फ़ौज को हर्डल्स में डाला जाए और वो अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए। अब इस धमाके के बाद रशिया ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बहुत ज़्यादा मिसाइल गिराए गए हैं, जिससे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद नुकसान पहुंचा है। असल में इस धमाके से पहले यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि यूक्रेन की फ़ौज ने रूस के कंट्रोल वाले इलाके जो हैं वो वापस ले लिए हैं और रूसी कब्ज़े से 6000 मुरब्बा किलोमीटर का जो रकबा है वो भी वापस वारगुजार करवा लिया है, जो कि अब यूक्रेन के पास है और रशियन फ़ौज को भी पीछे हटाने में कामयाब हो रहा है। इसके बाद फिर पुतिन ने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। उस धमकी के बाद अब वर्ल्ड वॉर 3 के ऊपर जो है वो एक बहुत ज़्यादा बहस शुरू हो चुकी है। पूरी दुनिया के इंटेलेक्चुअल जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 के बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं और रशिया के सदर की इस धमकी को सीरियस लेने की ज़रूरत है, जिस पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी बयान दिया कि पहली और दूसरी जंग अजीम के बाद इस वक्त जंग अजीम का सबसे ज़्यादा खतरा मौजूद है। उन्होंने इस जंग को अर्मेगेडोन कहा है। अर्मेगेडोन का जिक्र बाइबल में भी आता है और इसके अलावा भी और कुछ किताबों में इसका जिक्र मिलता है, जिसको आखिरी फैसला कुन जंग कहा जाता है कि इसके बाद जो है वो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो जो बाइडन ने इसको अर्मेगेडोन कह दिया है कि ये आखिरी जंग जो है वो शुरू होने वाली है। अगर हम पिछले 7 महीने का जायजा लें तो रशिया का तकरीबन 15,000 फौजी जो है वो हलाक हो चुका है, जिसमें 10 जर्नैल भी शामिल हैं। इसके अलावा 1300 से ज़ायद उनके टैंक तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा रशिया को मुआशी तौर पे बेतहाशा नुकसान भी उठाने पड़े हैं, क्योंकि बरतानिया, अमेरिका और यूरोप ने रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ आयद की, जिस वजह से रशिया को मुआशी तौर पर काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा, जिसके बदले में रशिया ने यूरोप की गैस और तेल भी बंद कर दिया, जिसके बाद यूरोप और बरतानिया में भी बहुत ज़्यादा मुआशी मामलात ख़राब हुए हैं और बहुत सारी जो गैस से चलने वाली कंपनियां थी वो भी बंद हो गई हैं। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले चंद हफ्तों में जो है वो यूरोप और बरतानिया में लोड शेडिंग का भी आगाज हो जाएगा। तो दोनों तरफ जो है वो मुआशी तौर पे बहुत ज्यादा नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं। दरअसल बरतानिया, यूरोप और अमेरिका रशिया को नीचा दिखाने के लिए ये सारे मामलात कर रहा है, जिसके रिएक्शन में ये जंग जो है हर गुजरते दिन के साथ जो है वो मजीद बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि रशिया के सदर अपनी मुल्क की सालमियत पर किसी किस्म का भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर देखा जाए तो पुतिन ने न्यूक्लियर वेपन की धमकी भी इसीलिए दी कि अगर किसी ने रशिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर रशिया जो वो हर हद तक जा सकता है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल कर सकता है। अब हम आते हैं कि रशिया न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा या कर सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स का जिक्र हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 का जिक्र जो है वो बहुत जोरों शोर से हो रहा है। अगर हम रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स देखें तो रशिया के पास से 4000 से ज़ायद न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं और उन्होंने अपनी आबदोजों में भी न्यूक्लियर वेपन्स लगा लिए हैं। मतलब उन्होंने एक इशारा दे दिया है कि अगर आप बाज ना आए तो फिर इनका बटन जो है वो दबाया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि रशिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। उसकी चंद एक वजूहात मैं आपके सामने रखता हूं, जिससे आप भी शायद इससे इत्तेफाक करें। पहली वजह तो ये है कि अगर रशिया न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता है तो फिर रशिया को ये मालूम है कि आगे से यूक्रेन भी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा, और अगर यूक्रेन न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता है तो उसका नुकसान रशिया को ज्यादा होगा, क्योंकि यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले ही आधा तबाह हो चुका है। पहले ही रशिया जो है वो उनके इलाकों पर काबिज है और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब हैं। तो रशिया के लिए ये वाले मामलात ज़्यादा ख़राब होंगे, यानी ये दोनों तरफ से नुकसानात जो हैं वो उठाना पड़ेंगे। दूसरी वजह, अगर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल होता है
तो फिर ये सिर्फ रशिया तक महदूद नहीं रहे, क्योंकि पुतिन का कहना है कि जो भी इनकी मदद करेगा, यूक्रेन की मदद करेगा या ऐसे उनके साथ हमारे खिलाफ चलने की कोशिश करेगा, फिर हम उनके साथ भी इसी तरह से पेश आएंगे। तो मेरा ख्याल है कोई भी मुल्क जो है वो यूरोप हो, बरतानिया हो, वो नहीं चाहेगा कि रशिया जो है वो उनके ऊपर भी न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की कोशिश करे। तो इसलिए ये भी जो है वो इतना कोई आसान नहीं दिखाई दे रहा। और अगर इसकी तीसरी वजह देखें, क्योंकि असल मसला जो है वो यहीं से शुरू हुआ था कि रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने, जबकि यूक्रेन और नाटो चाहता था कि वो नाटो का हिस्सा बन जाए। लेकिन अब चूंकि सूरत हाल काफ़ी तब्दील हो चुकी है, हालात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं, जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, तो नाटो भी ये यकीनन नहीं चाहेगा कि वो यूक्रेन को नाटो में शामिल करे, क्योंकि नाटो के अंदर जो भी मुल्क होगा उस पर अगर हमला होता है तो फिर पूरे नाटो की फ़ौज जो है वो उसकी हिफाजत के लिए उसको आगे बढ़ना पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई दूसरा मुल्क जो है वो इस तरह का रिस्क लेगा कि हम यूक्रेन को शामिल करें नाटो में। फिर अगर रशिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता है तो फिर वो यकीनन नाटो पर भी करेगा। तो इसलिए जो है वो इतना ज़्यादा इसका ख़तरा जो है वो नहीं महसूस हो रहा, जितना ज़्यादा इस पर शोर शराबा किया जा रहा है कि न्यूक्लियर वॉर होगी या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं।